उज्जैन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार से जोड़ने सहित अन्य विषयों पर चिंतन किया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के द्वारा 2 दिवसीय तृतीय चिंतन शिविर एवं राजपूत समागम का आयोजन किया गया। इसमें 2 दिनों से राष्ट्रीय चिंतन समाज के हितों में किया गया। 2 दिन चले इस चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण चिंतन समाज के हितों के लिए किए गए। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर युवा वर्ग के युवाओं को शिक्षित करने, रोजगार दिलाने, खिलाड़ियों को खेल एवं शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष चिंतन किया गया। इसके साथ ही हिंदू समाज की बहनों के साथ लव जिहाद जैसे कृत्य को रोकने के लिए सड़कों पर करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने मध्य प्रदेश में 100 से अधिक निःशुल्क छात्रावास का निर्माण करवाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 1000 महापुरुषों की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने हरदा में हुई जीवन सिंह शेरपुर की पिटाई मामले में कहा कि यह समाज के लिए लड़ाई नहीं थी, व्यक्तिगत लड़ाई थी, जिसमें समाज के लोगों को भी शामिल किया गया था। नहीं होता तो हम लोग अपनी शक्ति को पहचाने। एक हम उदाहरण देने वाले हैं, हमारा उदाहरण दूसरे देते चले जाए। धन्यवाद। बहुत इसमें हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय शीला सुखदेव जी गोपाल होता हुकुम जो राजपूत बोर्डिंग खोला है ना, ये भी हमने हमारे निजी पैसे से नहीं खोला है, हम सबसे मिलके संगठन में। और हमारे पास जब तक ताकत है, जब तक शक्ति है, जब तक हम करते रहेंगे। वो प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, उसको हम इस भाषा में व्यक्त करें तो ठीक नहीं है। प्रतिद्वंदी तो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी है, उसको हमको टक्कर देनी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा 3 दिन का चिंतन शिविर रखा गया था, जिसके अंदर 6 तारीख को पूरे राष्ट्र के 22 स्टेट में से 17 स्टेट के पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने अपनी सहभागिता भी बताई और इसमें चिंतन हुआ है समाज के लिए। और 7 तारीख को मध्य प्रदेश का चिंतन शिविर था राजपूत समाज का, तो उसमें कई प्रमुख बातें उठकर आई है, जिसमें जैसे लव जिहाद को कैसे रोका जाए, लव जिहाद पर कैसे नकल कसी जाए और राजपूत युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। हमने गए चिंतन शिविर में हमने घोषणा करी थी कि राजपूत बोर्डिंग की शुरुआत करेंगे, तो राजाधिराज महाकाल महाराज की पावन नगरी से राजपूत बोर्डिंग की कल शुभारंभ हुआ और यहाँ उज्जैन से तो ये शुरुआत हुई है। पर राजपूत जो है, राजपूत समाज एक भावुक समाज है और राजपूत समाज की भावनाओं के साथ खेला गया और उन्हें गलतफहमी में रखकर और वहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि जो लड़ाई थी वो समाज की लड़ाई नहीं थी। इसके अंदर समाज को तो मोहरा बनाया गया है और वहाँ की जो हकीकत है वो कुछ और ही है। वो एक हीरे के लिए लड़ाई थी और उसकी एफआईआर भी 1 साल पहले हो चुकी थी। फिर जो वहाँ पर वहाँ के जो गलत जो वहाँ की खबरें आ रही थी कि महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है, बच्चों के साथ में हुई है, तो उस बच्ची ने भी अपना वीडियो बताया है और उस बच्ची का भी वीडियो आया है और उस बच्ची ने उस वीडियो में साफ बताया है कि मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बस वो वहाँ पर जो लाठीचार्ज हो रहा था उसको देखकर वो भयभीत हो गई थी। अपनी निजी लड़ाई में समाज को कूदाना कहाँ तक सही है? मैं कतई ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं तो ये कहता हूं कि समाज को भी ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो अपनी निजी लड़ाई में समाज की बलि चढ़ा देते हैं। एक आदमी के ऊपर जो एफआईआर हुई, ऐसे लोगों से हमें बचना होगा जो समाज के पीछे अपनी राजनीति चमकाते हैं, ये समाज को अपना मोहरा बनाते हैं। ऐसे लोगों की समाज को भी पहचान। उज्जैन में हुए 2 दिवसीय करनी सेना चिंतन शिविर में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।